सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताते हैं यार कि एक्सपांसन ऑफ लिक्विड में क्या चीज़ें होती है। जैसा कि एक्सपांसन ऑफ सॉलिड देखा है ना, थर्मल एक्सपांसन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। जिसमें कि सॉलिड में कैसे एक्सपांसन होता है, लेंथ के थ्रू होता है, और तो और एरिया में भी एक्सपांसन, और तो और वॉल्यूम में भी होता है। लेकिन लिक्विड और गैसेज में चीज़ें चेंज हो जाती है, उसमें सिर्फ वॉल्यूम का एक्सपांसन होता है, क्योंकि उसका हम डायमेंशन नहीं मानते हैं बच्चों, है ना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को जिस शेप के कंटेनर में रखेंगे वैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस को जैसा कंटेनर में रखेंगे वैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो चीज़ें इस तरीके से चेंज होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम का देखना है। कल मैंने सॉलिड का बता रखा है, अगर आप देखे हो तो आपको पता होगा। सॉलिड का मैंने बताया था, है ना बच्चों, बताया तो था ही। तो आज जल्दी से लिक्विड का देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हो जाएगा। लिक्विड का भी काफ़ी आसान है। देखिए एक्सपांसन ऑफ लिक्विड, वही थर्मल एक्सपांसन। चलिए ठीक है। तो लिक्विड का ये है ना कि इसको लिख कर बता देते हैं। देयर विल ओनली एक्सपांसन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना। जो लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम का एक्सपांसन होता है, इसलिए हमको आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही चीज़ देखना है, लेंथ और एरिया का देखना ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपने पीछे पढ़ा हो तो पीछे मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम फाइनल क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 + गामा डेल्टा टी। ये मैंने बस फार्मूला बता दिया जो कि मैं पीछे बताया था ना, याद है। सॉलिड में बताया था, उसी तरीक़ा से यहाँ भी चेंज होता है, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है भाई। आपको जो मैंने बताया था वॉल्यूम में वैसा ही होता है। चलिए ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता चल गया बच्चों तो देख लेते हैं अब आगे। लिक्विड में अगर हम यहाँ पे एक्सपांसन कर रहे हैं लिक्विड का तो ठीक है, हम उसको हीट तो कर ही रहे होंगे भाई, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब कि फाइनल टेम्परेचर हम कुछ कर रहे हैं, उसके साथ घटा बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें एक्सपांसन होता है, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड में, इन लिक्विड में मान लेते हैं कि फाइनल वॉल्यूम जो है लिक्विड का, वॉल्यूम वी डैश बोल देते हैं, इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 + गामा डेल्टा टी हो जाएगा। अगर आप ये लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो किस चीज़ में बढ़ा रहे हैं। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो कहाँ गर्म करते हैं, किसी कंटेनर में ही तो गर्म करते हैं भाई। तो सोचिए बच्चों, अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लोग गर्म कर रहे हैं, उस कंटेनर का भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, क्योंकि पहले तो कंटेनर ही हीट होता है, उसके बाद वो गर्म होने लगता है पानी। अरे यार, आप हो ना, जो भी बर्तन में आप गर्म करते होंगे पानी, वो बर्तन तो गर्म हो ही जाता है ना। तो सोचिए, अगर उसका भी कुछ ना कुछ गामा होगा और उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो सकता है। हो सकता है भाई। उस सॉलिड में आप गर्म कर रहे हैं ना, उसका भी वॉल्यूम एक्सपांड हो सकता है। इसका मतलब हमें उसको भी कंसिडर करना होगा। ऐसे आप कैसे पानी को किसी चीज़ में थोड़ी गर्म कर देंगे, किसी बर्तन में ही तो करेंगे, हवा में तो नहीं होगा ना बच्चों। तो अगर मान लेते हैं सॉलिड, कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में ही तो गर्म कर रहे होंगे आप, है ना। तो कंटेनर में गर्म करने से क्या होगा बच्चों, देखिए, कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू वी इंटू 1 + गामा डेल्टा टी। बोलेंगे भी सेम कैसे हो गया, यहाँ भी भी हो, यहाँ भी हो, मतलब कि कंटेनर का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा। सेम ही तो होगा यार। शुरुआत में जो जितना वॉल्यूम हम रखते हैं लिक्विड का, जिस कंटेनर में डालते हैं, उसी का तो वॉल्यूम हो जाता है। अगर एक गिलास पानी है, उसको बोतल में डालेंगे तो बोतल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, जितना जहाँ लेयर आएगा। किसी और चीज़ में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। आ रहे समझ। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई बच्चों, तो आप समझिएगा यहाँ पे कि फिर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव चेंज ले लेते हैं। आखिरकार एक्सपांसन लिक्विड में कितना हो रहा है, तो इन दोनों का रिलेटिव चेंज ही तो लेना होगा, है कि नहीं। अगर कितना बढ़ा, कितना वॉल्यूम बढ़ गया लिक्विड का, उसके लिए रिलेटिव चेंज ले लेते हैं। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बोथ कंटेनर
एंड लिक्विड, समझिएगा बच्चों। और आपको पता होगा कि हम उबालते हैं, अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिक्विड का एक्सपांसन ज़्यादा होगा ना भाई। सॉलिड से तो ज़्यादा ही होता है जनरली, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है लिक्विड में, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहते हैं, इसीलिए लिक्विड का एक्सपांसन ज़्यादा होता है। मतलब कि फाइनल वॉल्यूम लिक्विड का ज़्यादा होगा कंटेनर से। जनरली हमको पता ही है, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा हम घटा देते हैं, रिलेटिव चेंज लेना है ना। सो वी एल डैश माइनस वी सी डैश कर ही सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस, अच्छा ये गामा किसका होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ लिक्विड का गामा है, और ये किसका गामा है, कंटेनर का है। तो यहाँ पे लिक्विड का और यहाँ पे कंटेनर का, v इंटू 1 प्लस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर दोनों का सेम ही होगा क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, तो समझ ही रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v भी कट ही जाएगा, तो v कॉमन आ जाएगा, v इंटू गामा, एक सेकेंड, v आ जाएगा यहाँ पे इंटू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ये हो जाएगा डेल्टा वी डैश, मतलब दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस ही हमने डेल्टा वी डैश बोल दिया, ठीक है ना। इस टाइप से आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपली आ गया हमारे पास। देखिए हमारे पास आया क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, है ना बच्चों, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, समझिएगा बच्चों, समझिएगा। यहाँ पे इसका डिफरेंस लिया गया है, दोनों का गामा का डिफरेंस, दोनों का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन का डिफरेंस लिया गया है। अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन लिक्विड का ज़्यादा हो और कंटेनर का कम हो, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी डैश का पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे केस लेने के बोल रहा हूँ, इफ़ गामा ऑफ लिक्विड बच्चों ज़्यादा हो गया गामा ऑफ कंटेनर से, तो इसका मतलब क्या होगा, गामा नेट गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद मतलब डेल्टा वी डैश का भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब ये ज़्यादा है इससे, तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब कि जो हमने हीट देकर लिक्विड का वॉल्यूम रेज कराया है, वो लिक्विड का जो लेयर है ना वो ऊपर जाएगा, मतलब लेवल बढ़ेगा उसका। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर किए हैं, मतलब कि ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बड़ा होगा इससे, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है भाई। ये ओवरऑल पॉजिटिव आया है, मतलब ये ओवरऑल इसका वैल्यू पॉजिटिव है। कब होगा, जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तभी तो घटा के हमने पॉजिटिव लाया। मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो फाइनल हो रहा है वो ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम रेज ज़्यादा होगा तभी तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, समझ रहे होंगे आप आई थिंक। तो इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, इसीलिए बोलते हैं सो लेयर ऑफ लिक्विड surface layer of liquid surface will increases, है ना, layer of liquid surface will increases, क्योंकि वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देखिए कंटेनर भी बढ़ रहा होगा अगर हीट कर रहे हैं तो, लेकिन वो कम रेट से बढ़ रहा होगा क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट केस आपको मैं बताता हूँ, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट केस में मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, इफ़ अगर गामा, देखिए इस बारी गामा क्या हुआ ना, इस बारी गामा ऑफ लिक्विड और गामा ऑफ कंटेनर, कंटेनर का गामा ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा बच्चों, ओवरऑल गामा नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा भाई, और डेल्टा वी डैश का वैल्यू भी नेगेटिव ही हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, इसका मतलब समझिए, कंटेनर का गामा ज़्यादा है और ये कम है, मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू ज़्यादा होगा इधर वाला। इसका मतलब कि द लेवल ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर will fall
फॉल का मतलब नीचे घट जाएगा बच्चों, लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है ना वो कम हो गया है फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ऑब्वियसली। अरे यार, जिस कंटेनर में हमने रखा है बच्चों लिक्विड को, वो कंटेनर ही बढ़ने लगा ज़्यादा स्पीड से, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि लिक्विड का लेवल कम हो रहा है। अरे यार, आप समझ नहीं पा रहे हैं बच्चों। अगर दो लोग हैं, एक लोग ज़्यादा एकदम मेहनत करके ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो हमें क्या लगेगा कि वो नीचे घट रहा है। जो नहीं कुछ कर रहा है हमें लगेगा कि वो नीचे जा रहा है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं ना, रिलेटिव चीज़ें हैं। समझ रहे होंगे चीज़ों को, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो बच्चों आप बताइए ना, हम फिर से बता देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास लिखने की क्षमता है कमेंट में। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हो जाए, चलिए ले लेते हैं केस, इफ़ गामा ऑफ लिक्विड इक्वल टू गामा ऑफ कंटेनर, तो इसका मतलब नेट गामा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया, है कि नहीं। नेट गामा का वैल्यू बच्चों जीरो हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू अगर जीरो हो गया तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा वी डैश का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होता है, वी ऑफ लिक्विड डैश माइनस वी ऑफ कंटेनर डैश इक्वल टू ज़ीरो। लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम और कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम हमारे पास बराबर आ गया, इसका मतलब ना ही राइज ना ही फॉल हुआ होगा। देयर विल नो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन कंटेनर। कंटेनर में लिक्विड का लेवल ना ही राइज ना ही फॉल हुआ होगा। तो चीज़ें बहुत सिंपल है यार, मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों, आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। देखिए, एनामोलस एक्सपांसन ऑफ वाटर। अब देखिए, लिक्विड का ठीक है एक्सपांसन ऐसा होता है, लेकिन वाटर जो है ना H2O, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं H2O मतलब वाटर, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें कहीं कहीं पे अलग दिखती है। एनामोलस मतलब थोड़ी सी अलग दिखती है, जैसा होना चाहिए वैसे उससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, नेचुरली होता है बच्चों, है ना। तो एनामोलस एक्सपांसन ऑफ वाटर में देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें एनामोलस बिहेवियर दिखता है, बाकी कहीं नहीं दिखता है ना। जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली क्या होना चाहिए था, जनरली मैटर के केस में क्या होता है, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग क्या होता है बच्चों, हीट करने से एक्सपांसन होता है, एक्सपांसन होता है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज ही तो होता है भाई, अरे भाई एक्सपांसन हो रहा है तो कोई चीज़ वॉल्यूम तो उसका एक्सपेंड ही होगा। और ऑन कूलिंग, अगर हम किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है कि नहीं बच्चों, वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है। जनरल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिलेट करने में आसानी होगी। मैटर के केस में ये होता है, मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है भाई, उनमें जनरली तो यही होता है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि समझिएगा आप, मैं एक स्केल बना देता हूँ आपके लिए, इस स्केल पे समझिए आप, यहाँ पे और यहाँ पे ये है 0 डिग्री सेल्सियस और ये है 4 डिग्री सेल्सियस, और मान लेते हैं यहीं कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इधर जाते जाते मान लेते हैं कि 99 डिग्री सेल्सियस, और इधर मान लेते हैं माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही तो होता है स्केल, समझिए, स्केल 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक, फिर 99 तक, समझिएगा। आपको पता है कि वाटर जो होता है वो बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में बदल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे आइस में बदल जाता है, और लगभग 99 से 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल हो जाता है। अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं, अगर हम इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, तो जनरली क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम मतलब कूलिंग, मतलब लिक्विड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जो वाटर हमने लिया है, वाटर का हम देख रहे हैं, ठीक है ना,
तो वाटर का क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डिक्रीज ही होता है। ठीक है, डिक्रीज ही हो रहा है, इधर जाते वक्त वॉल्यूम डिक्रीज ही हो रहा है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आ जाते हैं ना, ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत करती है, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा एनोमलस होती है। इस रेंज में क्या होता है ना कि लिक्विड अपना अलग ही बिहेवियर शो करता है जो करना चाहिए वो नहीं करता है, कुछ और ही बिहेवियर शो करने लगता है। इस केस में अगर आप इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है ना, डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाता है। ओके, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो ठीक है, डिक्रीज तो हो ही रहा है, होना भी चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक आते ही क्या होता है ना कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप इस साइड से इस साइड जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों। भाई वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होना चाहिए ना। और ये वॉल्यूम पर मास ले रहे हैं, पर यूनिट मास ले रहे हैं बच्चों, ये आपको ध्यान होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं होगा, चलिए आगे बता दूंगा वॉल्यूम पर यूनिट मास ही क्यों लेते हैं, है कि नहीं। आप वॉल्यूम ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम यहाँ इधर से इधर जाते वक्त डिक्रीज और इधर से जाते वक्त इंक्रीज हो भी रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो फिर से वॉल्यूम क्या होता है ना कि डिक्रीज हो जाता है भाई। जनरली 0 से 4 जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो राइज हो रहा है। राइज टेम्परेचर मतलब हीटिंग, हीटिंग मतलब कि वॉल्यूम का एक्सपांसन, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यही एनोमलस बिहेवियर इस रीजन में हमें शो होता है। एनोमलस, इस रेंज को एनोमलस बोल देते हैं। देखिए और बोला जाता है कि हमें जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है ना, वहाँ पे डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मिलता है बच्चों। क्यों मिलता है, क्योंकि इधर से जाते वक्त यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। समझिएगा, 0 से आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते होते यहाँ तक आया, फिर इंक्रीज होने लगा। मतलब यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम है। और मतलब डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबसे कम मतलब कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो इसी कारण से इस पॉइंट पे 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलता है। ओके, उसी तरीक़े से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है ना बच्चों, इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पे तो मिनिमम था इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम हो गया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे जाते जाते इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जाते ही आइस का फॉर्मेशन होने लगता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किसी चीज़ का वॉल्यूम हम बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, है कि नहीं, और ऑब्वियसली डेंसिटी तो इसका मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे जाते जाते डेंसिटी कम होने लगता है। जनरली इस पॉइंट पे आते आते डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना भाई। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इस पॉइंट पे आते आते डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है जनरली, है ना। तो होने के कारण डेंसिटी कम हो गया, हल्का हो गया चीज़ें, और वॉल्यूम भी बढ़ गई। तो बर्फ़ का अगर वो देखेंगे तो हम वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए पानी पे वो तैरता रहता है। यही कारण है तैरने का, आ रहा है समझ में। और जनरली जब ठंड के दिन आते हैं तो ठंड के दिनों में जब बर्फ़ वाली जगह पे जाएंगे तो बर्फ़ ऊपर से रहता है और नीचे पानी रहता है। ऐसा क्यों भाई, जम रहा है तो पूरा जमना चाहिए ना बर्फ़, नीचे पानी ही क्यों बच गया। क्योंकि समझिएगा, अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना पानी का, जनरली देखिए ऐसा पानी रहेगा हर जगह पे, लेकिन ऊपर का वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है ना, तो उससे कम होने पे एनामोलस बिहेवियर शो करने लगता है। तो वाटर का लेवल जो होता है ना, जहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेस देख रहे हैं वाटर का, वहाँ पे क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस लेयर जो है, वो सरफेस जो है वाटर का, उसका डेंसिटी कम हो रहा है। और डेंसिटी कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ, वो हल्का होने लगा। और ऑब्वियसली जब 0 पे जा रहा है तो आइस तो फॉर्मेशन होने लगेगा, सब एक साथ ही हो रहा है। डेंसिटी कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्लस में आइस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ऊपर वाला सरफेस पे आइस बनने लगता है। और नीचे वाला सरफेस का टेम्परेचर 4 डिग्री से भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए तो अंदर वाले जो जीने वाले जो जीव जंतु हैं, जो पानी में जीते हैं, मछली वगैरह सब, वो जिंदा रहते हैं। लेकिन बाहर यहाँ पे आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बाहर आइस लगता है और नीचे का टेम्परेचर नॉर्मल होता है कि नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा होता है।
इसलिए अंदर बर्फ़ नहीं जमता है और अंदर के लोग जिंदा रहते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? आई थिंक क्लियर होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये भी चीज़ बताया जा रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना कि लिक्विड मोस्ट डेंस हो जाता है। हमने बोला ना डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, मतलब स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पर मास होता है। डेंसिटी मतलब आप समझ रहे हो ना, डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है बच्चों। तो इसीलिए ये चीज़ बोल देता है वॉल्यूम पर मास। वॉल्यूम पर मास मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन डेंसिटी आ जाएगा, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चों? वाटर बिकम्स आइस, मैंने बोला ना, और एक्सपैंड होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला था अभी अबाउट 9% लार्जर वॉल्यूम देन द सेम ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड। भाई अगर आइस का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैंने बोला ना वॉल्यूम बढ़ना तो मतलब फैल जाना भाई, फैल जाना। तो यहाँ जाते जाते ये फैल जाता है, पूरा ऐसे फैल जाता है, लेकिन फिर भी डेंसिटी तो कम ही होती है। चलिए मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, हमको तो ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, बट चलिए फिर भी मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बार बार समझने से कोई ऐसा हर्ज नहीं है। मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ डेंसिटी का, और यहाँ पे टेम्परेचर का। हमें एनोमलस बिहेवियर कब मिलता है बच्चों? यह 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे मान लेते हैं ये 4 डिग्री सेल्सियस है और इधर बढ़ते जा रहा है। तो समझिएगा मैंने क्या बोला था, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है, मतलब कि इस टाइप का। चार डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिलता है बच्चों? डेंसिटी उसका मैक्सिमम मिलता है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, समझ रहे हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका डेंसिटी हमें मैक्सिमम मिल गया बच्चों। इसी का उल्टा कर देते हैं, डेंसिटी का जो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन हम यहाँ पे ले लेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास ले लेंगे। मतलब हमने डेंसिटी को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं। और टेम्परेचर का बिहेवियर यहाँ पे मान लेते हैं फिर से 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिला था? 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कम था आपने देखा होगा। तो कुछ इस टाइप का बिहेवियर हमें नहीं मिलेगा बच्चों, बिल्कुल मिलेगा। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे मिनिमम डेंसिटी मिलता है, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, ये है ना, ये वाला मिनिमम मिलता है, ठीक है। आसान है बच्चों, चीज़ें बहुत आसान है यार, मैं जो बताया आप समझ गए होंगे। आई थिंक क्लियर होगा यार, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, और मैंने बता ही दिया नीचे अगर इन बॉटम ऑफ वाटर लेवल, देखिए अंदर फिर क्या होगा, अंदर इसके आगे जाते ही क्या होगा, वॉल्यूम इधर से इधर जाते वक्त इंक्रीज ही हो रहा है कि नहीं? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो और डेंसिटी और ज़्यादा कम होता जाएगा। द बॉटम ऑफ वाटर लेवल देयर विल मोर डिक्रीमेंट इन डेंसिटी, सो aquatic animals are alive, तभी तो वो जिंदा रह पाते हैं। सिंपल है यार, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी काफ़ी इजी सही है बच्चों। अगर टेम्परेचर का राइज या फॉल किया जाता है तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ता है? पेंडुलम आपने देखा है ना बच्चों,
पानी तो होने लगा यार। ओहो, अब कैसे करूं? ये बॉब रहता है इस टाइप से, ये पेंडुलम है तो इस टाइप से ये अपना स्विंग करता रहता है। आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे हमने टाइम पीरियड पढ़ा था पीछे बच्चों, अगर आपको याद हो टाइम पीरियड क्या होता था, 2π√L/g ही तो होता था बच्चों। एल इसका लेंथ होता था, इस वायर का L/g। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया टाइम पीरियड का वैल्यू? बच्चों ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम आगे बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ऐसे ही जनरली हमने पीछे भी किया था, तो आपको याद नहीं है तो आप समझ जाइएगा इसको, आगे मैं आपको बताऊँगा, है ना। आगे जब हम लोग टाइम पीरियड का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। अभी आप समझ जाइए यही होता है, ठीक है। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रटने के लिए नहीं। आपको अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो ए का वैल्यू माइनस का ओमेगा² एक्स ले लेते थे, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आ जाता था, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ऐसे mg इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा हो गया, इसके कारण से इधर की तरफ जो लग रहा होगा mg का साइन थीटा, थीटा बहुत कम होता है तो mg का साइन ऑफ थीटा जो होता है वो ma के बराबर होता है, m से m कट जाता है तो a का वैल्यू देख सकते हैं जी थीटा आ जाता है। तो इसी जी थीटा को इक्वेट कर देते हैं इसके थ्रू, है ना, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल मान लेते हैं एक्स, ये एंगल थीटा है और ये एक्स लेंथ है, तो एक्स बराबर एल थीटा नहीं बोलते थे हम लोग भाई। ये आर्क लेंथ कितना होता है, एल इंटू थीटा, तो एक्स का वैल्यू एल थीटा रख दो यहाँ पे, एल इंटू थीटा, तो थीटा थीटा हट जाएगा, ओमेगा² का वैल्यू क्या हो जाएगा, g/L हो जाएगा। तो टाइम पीरियड 2π/ω होता है, तो 2π ओमेगा नीचे है, मतलब ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो GL आ जाएगा, तो 2π√L/g आ जाता था। ये चीज़ मतलब मैं ऐसे ही बता दिया बच्चों, ये चीज़ आपको आती होगी आई थिंक। तो टाइम पीरियड जो वैल्यू यहाँ पे, टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा थीटा से बोलेंगे, क्योंकि टी में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना भाई। ये भी टी ले लूँगा, ये भी टाइम पीरियड टी ले लूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। ये एंगल थीटा होता था, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू जो मैंने आपको बताया 2π√L/g होता है, और चेंज इन टेम्परेचर थीटा है। मान लेते हैं ये जो लेंथ है ना, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, L है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इफ, अरे यार ये थीटा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। थीटा थीटा, ये थीटा बच्चों ये टेम्परेचर है, ये थीटा, ये अल्फा मान लिया, ठीक है। देखिए इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, देखिए एल फाइनल क्या हो जाएगा, एल फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों, एल इनिशियल इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, सॉरी ये अल्फ़ा भी नहीं लूँगा ये मैं कुछ लूँगा ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं, अल्फ़ा डेल्टा टी, डेल्टा थीटा हो जाएगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ पता है बच्चों, ये एंगल ले लूँगा ना तो अल्फ़ा तो यहाँ लीनियर एक्सपांसन है ना, तो अल्फ़ा बोलेंगे कि एंगल है, इसलिए मैं एंगल कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एल फाइनल का वैल्यू ये हो जाएगा, अगर हमने थीटा इंक्रीज किया है ना, अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, और एल इनिशियल तो यही था, एल इनिशियल का वैल्यू क्या है, शुरू में एल का वैल्यू एल ही है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं कि हम फाइनल टाइम पीरियड देखने वाले हैं, मतलब टी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π तो कांस्टेंट ही है, जी का वैल्यू तो नहीं बदलेगा ना, जी का वैल्यू क्यों ही बदलेगा, और ऊपर हो गया एल डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा, अब हम निकाल सकते हैं ना, वो टी डैश अपन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, टी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π√L डैश, एल डैश का वैल्यू कितना है, एल डैश मतलब एल फाइनल, एल इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा अपन जी, तो वही रहेगा 2π√L/g हो जाएगा। सब चीज़ कटता हुआ दिख रहा है मुझे अब आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, एल भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा के होल पावर में हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था ना, अल्फ़ा का वैल्यू बहुत छोटा है, कल ही बताया था, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाता है कोफिशिएंट में, तो टी डैश अपॉन टी का वैल्यू आपके पास आ रहा है 1 + हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। सिंपल हो गया, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं टी डैश इक्वल टू टी इंटू 1 +
हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं। तो बोलने का तरीका है, एक और तरीके से मैं आगे बता देता हूँ। और भी तरीके हैं बोलने का। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि अगर टी डैश का वैल्यू ये आया है, टी डैश अपॉन टी ये था इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा था, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। इसका मतलब कि ये डेल्टा टी आ गया, चेंज इन टेम्परेचर ही तो आ गया, चेंज इन टेम्परेचर नहीं सॉरी, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा आ गया। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे बच्चों? आ रहा है समझ में मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड का वैल्यू हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा आता है, ठीक है। मतलब अगर ये डिपेंड कर रहा हो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे टाइम का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है चेंज इन टाइम पीरियड पे, डायरेक्टली टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ क्या मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे आप देख सकते हैं ना कि अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, पीछे से आप देख सकते हैं अगर हम टाइम पीरियड का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इफ़ देयर इज राइज इन टेम्परेचर देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीजेज, स्ट्रिंग का भी लेंथ तो बढ़ेगा, एंड उसके बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी बढ़ जाएगा भाई, वो भी तो बढ़ ही जाएगा। देख नहीं रहे हैं आपको टाइम पीरियड यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनल टाइम पीरियड क्या आ रहा है, इनिशियल टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सब चीज़ तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी चीज़ बढ़ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। उसी तरीक़ा से आप सिमिलरली आप ले सकते हैं, सिमिलरली अगर टेम्परेचर का वैल्यू आपने घटा दिया तो स्ट्रिंग लेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग लेंथ का वैल्यू घट जाएगा, मतलब कि टाइम पीरियड का भी वैल्यू घट जाएगा। सिंपल सी बात है। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया बच्चों। चलिए आगे और चीज़ें देखते हैं। बोल रहा है कि ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द टाइम पीरियड को इंक्रीमेंट अगर हो रहा है, मैंने बोला ना टाइम पीरियड बढ़ रहा है, अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो। ओके, पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो इन समर विल लूज टाइम। ओके, देखिए बहुत सारा चीज़ बोल दिया गया। टाइम पीरियड का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब कि वो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ गया है, ठीक है, और घड़ी स्लो हो गया ना भाई। अगर पेंडुलम जो है, देखिए पेंडुलम क्या काम करता है पहले ये समझिए आप। ये जो घड़ी का पेंडुलम ऐसे लटका होता है, इधर जाता है फिर इधर आता है, देखिए ये पेंडुलम इधर जाता है फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। मान लेते हैं हमने यहाँ से शुरू किया, इनिशियल यहाँ है, तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार पूरा चक्कर लगाने में, मतलब चक्कर क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर से एक बार यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से एक बार ऐसे करके आ जाएगा। तो वो कितना टाइम लगा, मान लेते हैं 2 सेकंड लगा, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया यहाँ से जाकर यहाँ तक आने में। लेकिन अगर हमने लेंथ वगैरह सब बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। मान लेते हैं 2 से यहाँ पे 4 सेकंड हो गया भाई, तो भाई इसको यहाँ से जाकर फिर यहाँ आने में टाइम लग रहा है। और ये जब यहाँ से एक बार यहाँ जाता है फिर यहाँ पे आता है तो 1 सेकंड ऐसे बढ़ता है। अगर आप ऑफिस वगैरह में गए हों तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड बढ़ता है ना, वो एक बार यहाँ जाता है तो 1 सेकंड ऐसे बढ़ता है, फिर एक बार ऐसे आता है तो 1 सेकंड ऐसे बढ़ता है। तो सेकंड जो घड़ी का बढ़ता है ना, इसके टू एंड फ्रो मोशन की वजह से बढ़ता है। तो 2 सेकंड में यहाँ से जाकर यहाँ आ रहा था, अब क्या हो रहा है कि टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब वो 4 सेकंड में यहाँ से जाकर यहाँ तक आ रहा है। मतलब ये अब डिले हो गया ना भाई, अब ये स्लो चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, अब ये स्लो हो गया। तो इसके स्लो होने के कारण घड़ी भी स्लो हो गया। तो इसीलिए बोल जाता है कि क्लॉक बिकम स्लो, घड़ी स्लो हो गया। और जब घड़ी स्लो होता है तो बोल दिया जाता है समर में ही तो होगा। टेम्परेचर कब बढ़ता है, समर में ही तो बढ़ता है। समर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसलिए समर के दिनों में घड़ी स्लो हो जाता है क्योंकि पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाता है।
है ना बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है, वो बढ़ जाता है, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, सिंपल है यार। और उसी को बोल देता है कभी कभी लूज टाइम। अगर टाइम कहीं पे बोला कि टाइम लूज हो गया, ये बोलने का तरीका है, टाइम लूज हो गया इसका मतलब घड़ी स्लो हो गया है। ठीक है, इसलिए देखिए नीचे यहाँ पे बच्चों आपको पता होगा कि क्लॉक विल लूज टाइम, टाइम उसने लूज कर दिया मतलब कि स्लो हो गया, मतलब कि डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। गेन इन टाइम, टाइम ज़्यादा गेन हो गया है, इसका मतलब वो फास्ट हो गया है घड़ी। ठीक है, मतलब डेल्टा थीटा का वैल्यू कम हो गया है विंटर के केस में। डेल्टा थीटा टेम्परेचर मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इसलिए बोला जाता है गेन और लॉस इन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है, टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड या फिर रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड, है ना। ये चीज़ मैंने अभी बताया ना कि टाइम पीरियड के रिलेटिव चेंज पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है भाई। सिर्फ टाइम पीरियड पे बोल देंगे कि हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, तो नहीं भाई, ये चीज़ गलत है। सिर्फ टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड इसीलिए बोला गया है। वो रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, जिसको मैंने पीछे बताया था, डेल्टा टी अपॉन टी था। ठीक है, आसान है यार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं यार, और आसान चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो वही एरर इन स्केल रीडिंग, देखिए अब तो बहुत थियोरेटिकल चीज़ें आ गई बच्चों। एरर इन स्केल रीडिंग मतलब कि समझ रहे हैं आप भाई, एक स्केल बना लो यार, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपने देखा ही होगा। एक स्केल ऐसे बना दिया, एक स्केल बड़ा कर दिया, एक स्केल फिर से इसको छोटा कर दिया, और छोटा कर देते हैं, है ना बच्चों। समझिएगा क्या मैं बताने वाला हूँ। ये कोई स्केल था, ठीक है, ये कोई स्केल था भाई, बस थियोरेटिकल चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखना नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फिक्स्ड स्केल है, फिक्स्ड स्केल है, मान लेते हैं कि वो स्केल ऐसा ये मेजरमेंट स्केल है ना, ये मेजर करता है, तो इसका लेंथ तो हर जगह पे फिक्स ही रहेगा भाई, क्योंकि वो स्केल है ना बच्चों। तो ये स्केल मान लेते हैं फिर से ये ऐसा है, मेजरमेंट स्केल है। ये मेजर करता है, इसने मेजर किया कि यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिला, वो ए था। ठीक है भाई, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे, ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहीं पे ये देख रहा है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन देखा अगर अपने आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया ना, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू आपने क्या किया, बढ़ा दिया भाई, तो स्केल बढ़ गया। यहाँ पे क्या किया आपने, टेम्परेचर का वैल्यू घटा दिया भाई। तो हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि ए पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया भाई, ये ए पॉइंट यहाँ आ गया, और दूसरे केस में देखा तो ए पॉइंट यहाँ आ गया। आ रहा है समझ में। शुरुआत में ये नॉर्मल केस है बच्चों, नॉर्मल केस है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ए पॉइंट कहाँ है, फिक्स पॉइंट के बराबर ही है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट यहीं पे था, लेकिन ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये स्केल लंबा हो गया, लीनियर एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर घटा दिया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ए पॉइंट पीछे आ गया, लेकिन फिक्स पॉइंट वहीं पे है। मतलब ऐसे ही थ्योरेटिकल है, बोल दिया जाता है ऐसे ही कि फाइनल लेंथ अगर देखेंगे तो इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाता है, ये चीज़ ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो एल फाइनल इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एल फाइनल इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है ना, चीज़ें आसान। और ये नॉर्मल केस है, यहाँ पे ये लेंथ इसका एल ही होगा। तो ये बस बताने का तरीका है, ऐसा ये थ्योरेटिकल है, कभी आया तो समझ लीजिएगा। देखिए ये एक्सपांसन ऑफ कैविटी काफ़ी इजी है बच्चों, इसमें समझिएगा, एक मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, जूमिंग इफेक्ट। घबराना नहीं है, आसान है। जूमिंग मतलब कि फ़ोन से कोई फ़ोटो ले लीजिए, इसी पे काम करता है ये। फ़ोन से हमने एक फ़ोटो खींच लिया, आपके पास फ़ोन तो होगा ही, नहीं सर मैं बहुत गरीब हूँ, फ़ोन नहीं है। तो बच्चों आप फ़ोन होता है, बहुत बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं हो, तो पता नहीं आप देख कैसे रहे हैं
ठीक है। तो अगर किसी और से फ़ोन मांग लीजिए और किसी चीज़ का फ़ोटो खींच लीजिए, अगर आप उसको जूम करेंगे ना तो उसकी सारी चीज़ें बढ़ती है। आपकी फ़ोटो है, आप फ़ोटो को जूम करेंगे तो आपकी आँख बढ़ेगा, नाक बढ़ेगा, आपका गाल सब कुछ बढ़ने लगेगा क्योंकि आप जूम कर रहे हैं। तो उसी तरीक़ा से एक्सपांसन ऑफ कैविटी होता है, कैविटी का एक्सपांसन। अगर हमने कोई बड़ा सा शीट ले लिया, ये देखिए ये शीट है कोई, है ना, सॉलिड शीट है 2D में, इसमें अगर कोई मैंने ऐसे करके छेद कर दिया, आ रहा है समझ में, ये पूरा भरा भरा है, तो ये कैविटी है बच्चों, ये कैविटी है, ये छेद है। तो अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर राइज कराएं, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो इस कैविटी का एक्सपांसन ही बढ़ेगा, कैविटी विल एक्सपांड। और ये भी बढ़ेगा, ये सीट है ना, सीट विल आल्सो इंक्रीज, ये भी एक्सपांड होगा, है ना बच्चों। तो दोनों चीज़ें एक्सपांड होगी, ये भी और ये भी। तो आई थिंक क्लियर होगा यार, ये चीज़ तो काफ़ी आसानी है कि नहीं बच्चों, ये चीज़ तो काफ़ी आसानी है। अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो अलग से मैं यहाँ पे अगर मैं ये बना दूँ, अलग से मैं अगर ये बना दूँ, तो समझिएगा इसका भी इंक्रीज हो रहा है और इसका भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। दोनों चीज़ अगर हमने बता ही दिया तो चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है। और ये हर एक केस में होता है, ये जूमिंग इफेक्ट जो है ना आप कर सकते हैं अगर आपको एक्सपांसन ऑफ कैविटी या फिर कुछ भी दे रखा है। तो चलिए इसी बात पे एक सवाल कर लेते हैं यार। बोला जा रहा है कि होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर एक D1 D2 है, ठीक है, इस सीट पे किया गया है और यहाँ पे D1 का वैल्यू बड़ा है D2 से, मतलब D1 ये डायमीटर बड़ा है, D2 से बड़ा है। और कट इन मेटल सीट, सीट्स इज हीटेड। अब सीट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया भाई। तो आपने क्या किया, थर्मल एक्सपांसन कर दिया। यहाँ पे भी क्या होगा, D1 D2 क्या होगा, डिक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, दोनों इंक्रीज होगा भाई। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, काफ़ी आसान है यार। चलिए तो एक सवाल मैं भी आपको दे देता हूँ। एक इस टाइप का गोला है बच्चों, पता नहीं गोला भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं। इस टाइप का मान लीजिए बच्चों, मेरे को बनाने नहीं आ रहा उतना अच्छे से। इस टाइप का गोला है और बोला जा रहा है कि इसका रेडियस आपको R दे दिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको D दे दिया है, इन दोनों का थिकनेस जो दे रखा है T है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन विच विल एक्सपांड, कौन सा चीज़ें इसमें बढ़ेगा, एक्सपांसन होगा। तो मैंने बताया जूमिंग इफेक्ट करना है, इसमें सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, डी, रेडियस, थिकनेस, ऑल विल इंक्रीज, ऑल विल इंक्रीज, सारी चीज़ें इसमें बढ़ जाएगी जूमिंग इफेक्ट से। यहीं तक था बच्चों। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आने के लिए आपको थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय, और भी चीज़ें करेंगे, ठीक है।